यू ट्राइंग टू फ्लेक्स इट, तो वैसा नहीं हो रहा है, एंड देन कपड़े आपके लूज़ हो रहे हैं, तो थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स आ जाता था। और फिर आप किसी और को देखते थे तो ऐसा लगता था यार Hello people, good morning. So yes, it's true, मैं अब कभी दोबारा जिम नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में. Let me start my day. हेलो प्लांट, हाउ आर यू? काफ़ी दिन हो गए आपसे बात करे हुए. उठ गए? क्या कर रहे हो सुबह सुबह उठ के? स्विंग कार? ये क्या है? हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे है? किसका हैप्पी बर्थडे है? मेरा. आप कौन हो? कौन हो आप? कबीर. आप कबीर हो? पूरा नाम क्या है आपका? ओए, आपकी पिटाई करी थी ना मैंने अभी. कबीर की पिटाई करी थी ना. रोने लग गया था ना कबीर. नोना बैठ किसका है? मेरा. दिखाओ बेड, दिखाओ, आगे जाओ. अरे ये तो बहुत अच्छा बेड है. वो कौन है बेबी ऊपर? तो बेबी कौन है ऊपर? वो कौन है? कौन है? कबीर कपूर. उसका नाम भी कबीर कपूर है, लेकिन कबीर तो आप हो. मैं उसको गोदी करूँगा. उसको खुद ही करोगे आप? कैसे करोगे? आपने नेटफ्लिक्स पे डार्क देखी है सीरीज? तो कौन सा कार्टून देखना है आपने? पेपा देखना है कि टॉम एंड जेरी? कौन सा? दूसरा कौन सा बोलो? टॉम एंड जेरी. बिना कार्टून देखे हुए तो एक खाता ही नहीं है कुछ भी लड़का. Alright, so 28 सितंबर को मैं वापस आया था सचपास से. रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे घर पहुंचा था. एंड टुडे इज़ October 7th and this is the first vlog I'm making at home after that date. So almost 10 दिन हो गए हैं. मैं लास्ट जिम गया था आई थिंक 3 महीने पहले. 1 महीने के लिए मैंने ज्वाइन किया था when I came back from Ladakh. So let's start थोड़ा पीछे से. ऑलमोस्ट 10, 12, 15 साल पहले जब मैंने स्कूल पास आउट किया था 12th. एंड एट दैट टाइम आई वाज वेरी स्किनी. दो आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एंड आई वाज इनटू एथलेटिक्स, बट स्टिल मैं काफ़ी पतला था एंड पीपल यूज्ड टू कॉल मी नेम्स एंड स्केलेटन एंड व्हाट नॉट. तो वो सब सुनने के बाद, स्कूल के बाद, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही फितूर था कि भाई अब जिम जाना है. आई नीड टू गेट सम सप्लीमेंट्स, वेट गेनर्स एंड स्टफ एंड प्रॉपर डाइट, और अब मुझे बस गेन करना है. तो मैंने पागलों की तरह 2 साल जिम में वर्कआउट किया एंड आई एक्चुअली गॉट इनटू अ रियली गुड शेप. और मुझे उस टाइम पे पसंद था कि कैसे मेरे कपड़े एकदम बहुत अच्छे से फिट आते हैं एंड द कट्स आर विजिबल एंड ऑल दैट जैज. एंड वो एक बारी 2 साल तक मैंने ऐसा वर्कआउट किया था कि वो 2 साल में मैं कभी किसी फ्रेंड या रिलेटिव की शादी में नहीं गया. 31 दिसंबर को आई वॉज इन द जिम. Next day, 1st January, I was in the gym when people were actually partying or hungover on those 2 days. और उस time, this is around, after 2006, I started working, I got a job. And उस time पे आपकी जॉब होती है तो एक प्रॉपर रूटीन होता है वो स्कूल की तरह, और कैसे ना कैसे करके टाइम निकाल के मैं जिम चला जाता था. एंड इवन दो आई वॉज इनटू लाइक नाइट शिफ्ट्स, और कभी कभी जिम के टाइमिंग्स क्लैश होते थे, बंद होता था, बट स्टिल आई यूज्ड टू वर्क अराउंड दैट. पार्शली सो के लाइक शिफ्ट से आके 3 घंटे सोया, और उसके बाद ही वो जिम खुला रहेगा थोड़े टाइम के लिए. उस टाइम पे मैं गया, वापस आया, फिर खाया पिया और फिर सो गया.
सो उस टाइम के लिए वो चीज़ें सही थी एंड मैंने काफ़ी मेहनत करी. सबसे ज़्यादा मेजर जो चैलेंज आता है, इट्स अबाउट ईटिंग. It's not about going to the gym, it's about eating and getting a proper sleep of 7 to 9 hours. और खाने का सीन ऐसा रहता है कि आपको सारा दिन उसमें खाना पड़ता है. आप ज़्यादा सप्लीमेंट्स पर रिलाई नहीं कर सकते. एंड अगेन even during that time you need to have a very high protein intake. और उस टाइम पे यही होता था यार कि आप खाते रहो. और मेरे जितने ऑफिस में ब्रेक्स होते थे ना, 2 15 मिनट के ब्रेक होते थे और 1 आधे घंटे का ब्रेक होता था, मैं उसमें ऑनेस्टली वॉशरूम में ही बैठा रहता था. क्योंकि जब आप इतना खाओगे तो उसको कहीं से डिस्पोज ऑफ तो आपको करना ही पड़ेगा. सो मेरे सारे ब्रेक्स उसी में निकल जाते थे और 2-3 साल तक मैंने ये रिग्रेसली किया है ऐसा. एंड देन आई स्टॉप्ड वर्किंग आउट दैट रिग्रेसली. स्टिल होता था ऐसे कि थोड़े टाइम बाद जब आपको लगता था आपका फिज़िक डाउन हो गया है अब, और ऐसे आपके बाइसेप्स पंप नहीं हो रहे हैं, यू ट्राइंग टू फ्लेक्स इट तो वैसा नहीं हो रहा है, एंड देन कपड़े आपके लूज़ हो रहे हैं, तो थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स आ जाता था. और फिर आप किसी और को देखते थे तो ऐसा लगता था यार, ऑनेस्टली मैं किसी को आउट ऑफ शेप देखता था तो मैं उसको जज भी करता था यार कि ये बंदा देखता नहीं है क्या अपने आप को शीशे में, इसको पता नहीं चलता कि मतलब शेप में नहीं है या अनफिट है या जो भी है. वेल आई वाज रॉन्ग टू जज समबडी एल्स लाइक दैट. हर किसी की एक मेंटालिटी नहीं होती है. बट या ऐसा भी नहीं है कि आप अनफिट घूम रहे हैं, आप ओबीज हैं, तो वो थोड़ा सा यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. बट एनीवे, सो वो किया मैंने काफ़ी टाइम तक एंड देन आई लॉस्ट इंटरेस्ट. तब उसके बाद ऐसा ही मेरा रूटीन चलता रहा कि 2-3 महीने में जिम चला गया और फिर 6 महीने का गैप, फिर 2-3 महीने गया, फिर 6 महीने का गैप. Then 2016 I left my job and then after that I thought कि यार अब तो मेरे पास काफ़ी सारा अच्छा टाइम है जो मुझे हमेशा से चाहिए था. अब तो मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, एक रूटीन में रहूँगा एंड प्रॉपरली वर्कआउट करूँगा, कार्डियो करूँगा एंड I'll be in the best shape of my life. बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मेरे गोल्स चेंज हो गए, मेरा पूरा रूटीन चेंज हो गया. जब मैं जॉब करता था तो उस टाइम पे मुझे बस यही था कि ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो वीक ऑफ्स होते हैं उसमें बस चिल करना है, रेस्ट करना है. लेकिन अभी आफ्टर क्विटिंग माई जॉब आई हैड टू फाइंड आउट कि मुझे अब लाइफ में करना क्या है. सो बिकॉज ऑफ दैट यू गेट सम एंग्जाइटी, यू गेट सम प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू फोकस. तब ये सब चीज़ें कि आप फिट हो या आप कैसे दिख रहे हो, ये सब बाहर भाग जाती हैं एंड वो आपका मेन फोकस नहीं रहता. सो उसके बाद से मैंने कोशिश ये करी कि आई गॉट अ चिन अप बार इंस्टॉल्ड इन माई रूम. जब भी मुझे टाइम मिलता थोड़ा बहुत तो मैं घर पे वर्कआउट कर लेता. एंड देन आई फाइनली स्टार्टेड ट्रैवलिंग. अभी क्या 2021, सो 2 साल पहले मैंने ट्रैवल करना फुल टाइम नहीं बट रिगरसली स्टार्ट किया था. एंड देन 1 साल पहले मैंने फुल टाइम ट्रैवल करना स्टार्ट किया एंड एट दैट टाइम आई एक्चुअली गॉट दीज पैरेलल बार्स एंड केटलबेल एंड व्हाटएवर स्टफ सो दैट कि मैं जब भी ट्रैवल करूं तो थोड़ा बहुत मैं वर्कआउट करता रहूं. सो मुद्दे की बात ये है कि जो मुझे अभी रियलाइजेशन हुआ है वो ये है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू हैव इज़ फिटनेस. अब वो किसी भी तरीके की फ़िटनेस हो सकती है. आप रनिंग कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, यू कैन डू जंप रोप, यू कैन डांस, व्हाटएवर सूट्स यू. बट घर पे रह के अपने आप को पुश करके डेली वो हो नहीं पाता. जिम के अंदर आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है जो कि बहुत सारे लोग होते हैं. आप थोड़ा सा एक हेल्दी कंपटीशन के अंदर भी घुस जाते हैं कि यार वो बंदा डेली आ रहा है, वो इतना सही लग रहा है, मुझे भी उसके जैसा दिखना है, या जो भी रीज़न होता है आपके पास. बट जो चीज़ मैंने अभी समझी है रिसेंटली वो ये है कि जब आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग करते हो जिम में जाके तो यू पुट योर सेल्फ इन दैट प्रेशर कि आपको साइज़ ग्रो करना है, आपको लीन मसल गेन करना है, कटिंग चाहिए आपको, जो भी चाहिए. उसके चक्कर में फिर आपको सारा दिन खाना पड़ता है. बट वो ज़्यादा टाइम तक ना रहता नहीं है. इवन इफ़ यू सी celebrities, they prepare for a role but they're not able to maintain that forever. अगर कोई एक्टर फरहान अख्तर, ऋतिक, whatever 3 से 6 महीने या 1 साल वर्कआउट करके प्रॉपरली एक तरीके से एक फिजिक प्रिपेयर करते हैं किसी रोल के लिए, उसके बाद वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे से, बिकॉज यू कैन नॉट कीप इट कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सो उससे बेटर ये है कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द जिम
और just working out. I'm not saying going to the gym is bad or whatever. मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मैंने जिम जाना बंद कर दिया है, and also because to suit my lifestyle, because I keep traveling, तो gym is not feasible for me और कोई point नहीं है एक हफ्ता 2 हफ्ता जाके और फिर बाकी महीने का fees waste करने का. So yeah, instead of going to the gym just to do weight training, I think you should do like multiple things. कार्डियो कर लो, एरोबिक्स कर लो, योगा कर लो, किसी भी तरीके का वर्कआउट कर लो, बट जस्ट ट्राई टू रिमेन फिट, बिकॉज व्हेन यू रिमेन फिजिकली फिट इट हेल्प्स यू मेंटली एज वेल. आप बाकी चीज़ें जो करोगे, इट्स लाइक व्हेन यू टेक अ शावर फॉर योर बॉडी, फॉर द एक्सटर्नल बॉडी. जब आप वर्कआउट करते हो, जब आप फिट रहते हो, इट फील्स लाइक यू टेकिंग अ शावर फ्रॉम इनसाइड, सो यू आर एबल टू टेक बेटर डिसीजंस इन लाइफ. तो बस यही कहानी थी, इसलिए मैंने जिम जाना छोड़ दिया है. अब मेरा गोल ये रहेगा कल से कि मैं प्रॉपर्ली टाइम से उठूँ 5 बजे 6 बजे वटेवर, एंड एक रूटीन में आऊँ. एंड आई नो रूटीन इज़ लीथल, मैं अपने आप को काफ़ी टाइम से यही समझा रहा हूँ, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम आई हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट. यस. Tashi, Hey Google, what is your name? My special nickname is the Google Assistant. Do you want a special nickname for yourself? बोलो yes. yes. Excellent. हाई फाइव करो. और तेज, और तेज. जा रहे हो आप कबीर? चलो जाओ. गेट बंद कर दो. और नो. बाबूजी हाँ जी. कहाँ पोती करके चले गए बस में. हाँ चली गई कार. आपको बैठ आता है. क्या? आपको तो मामा आपको बैठ आता है. बैड अच्छा है मेरा. वो ये तो अच्छा कैमरा. अच्छा है कैमरा ये. ये ये कर अच्छा कैमरा लाए है. चलो सो जाओ कबीर, बहुत देर हो गई. आप लाइट बंद कर दो. कर रहा हूँ. कर दी आते. Okay, people, thank you so much for watching. I'll see you guys tomorrow in the next vlog, and please subscribe. Good night. मम्मा आप क्या बना रहे हो? पूरी. ये पूड़ी आप बेक बना सकते हो फ्राइड की जगह. नहीं, ये नहीं बनती. आप खाओगे? नहीं